Good morning, dear students. Today we will see one more topic in matrix. That is, we are starting from transpose of a matrix. So, अभी जो हमने लास्ट क्लास पे जो स्टडी किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और हेयर इज़ अ क्विक रिवीजन। हमने सबसे पहले जो है ये स्टडी किया, इफ़ यू विल एबल टू सी इट, और उसके बाद हमने जो है ये शीट पे हमने स्टडी किया था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी, सम ऑफ मैट्रिक्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। ये जो है हमने स्टडी किया। देन हमने जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर मैट्रिक्स, ये उसकी आगे की जो है नंबर्स पे हमने स्टडी किया। कुछ एक दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया and related this you will be able to solve all the questions in the NCERT textbook। and उसके बाद हमने जो है ये स्टडी किया और इस पे हमने जो है आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये जो है हमने सीखा किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद हमने आगे और ये स्टडी किया कि सम क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हमने देखा कि किस तरह से जो है ये प्रॉपर्टीज़, इतने सारे प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। दिस इज 10th प्रॉपर्टी, ठीक है। और ऑन दिस बेसिस हमने जो है आगे और पढ़ाई किया। सो इतना कुछ पढ़ाई करने के बाद आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं और स्टडी करते हैं फर्दर टॉपिक। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो फॉर टुडे दिस इज पेज 1। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वी विल सी। लेट अस से मैट्रिक्स ए इज गिवन एज AIJ और ये जो है M क्रॉस N ऑर्डर का ये दिया हुआ है। और इस पे जो है अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है A टू द पावर T और A डैश, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये होता है AJI N क्रॉस M, N क्रॉस M। जैसे हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा हुआ, डिटर्मिनेंट में पढ़ा हुआ था कि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी फर्स्ट वन, कि सारे रोज़ को हम कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं और सारे कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं रो एंड कॉलम में। अगर इस तरह से इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। हम जो है यहाँ पर वही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ गिवन टू यू एज 1 2 1 2 1 3, तो हम इसको जो है अगर ट्रांसपोज निकालें, इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो वो जो है इस तरह से बन जाएगा 1 1 1, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है वो रो पे चले जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो पे जाएगा, थर्ड कॉलम अगर कुछ होता तो थर्ड रो बन जाता। तो सिमिलरली ये इस तरह से जो है आपको मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, ये जो है हम डिटर्मिनेंट में बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं और इसी को जो है आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ
properties of transpose. फर्स्ट वन ए ट्रांसपोज, फिर उसका और ट्रांसपोज निकालें तो यहाँ पर जो है ए मिलता है। मतलब ये है कि इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो हमको ये मिल गया। अब इसका फिर से ट्रांसपोज करें तो वापस यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो इट कैन बी वेरीफाइड हुआ है। सेकेंड वन, ए प्लस बी ट्रांसपोज को जो है हम कर सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 3, it says if any scalar quantity k is multiplied with a and उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो it is as good as a transpose into k. Next property is a b ट्रांसपोज। ए बी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में एज अ होल हम उसका ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो इट इज़ ऑल्सो एज गुड एज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इतना है प्रॉपर्टीज में फ़िलहाल, और इसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक या दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन इज, इफ़ ए इज़ गिवन as -2, 4, 5 and b is given as 1, 3, -6. So verify a b transpose equal to b transpose ए ट्रांसपोज। हमने जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 पे अभी जो लिखा उसको हम वेरीफाई करके यहाँ पर देखेंगे विथ एग्जांपल। सो यहाँ पर जो है बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ए बी निकाल लें, ए बी निकालेंगे। अच्छा, ये जो है हमारे पास कितने रो हैं? 1 2 3, 3 रो इनटू 1 कॉलम। यहाँ पर कितने रो हैं? दिस इज़ 1 रो ओनली इनटू यहाँ पर क्या होगा, या 1 2 3, तो ये इसका ऑर्डर जो है क्या है? 3 क्रॉस 1 है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3 है। और इसको जो है यहाँ पर ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल है, दैट्स वाई वी विल बी एबल टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी। तो हम जो है सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ए बी ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर इंडिविजुअली बी ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज एंड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट। तो ए बी की वैल्यू अगर निकालते हैं तो एज वी नो हाउ टू कैलकुलेट इट, तो रिजल्ट जो मिलेगा हमें मैट्रिक्स वो 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। 2 इंटू -2 इंटू 1 इज़ -2, then -2 into 3 will give you -6, then -2 into -6 will give you 12. Likewise, I am multiplying 4, 12, -24, 5, 15 and this is -30। तो हमारे पास ए बी इतना निकल गया। ए बी निकल गया है तो हम जो है ए बी ट्रांसपोज एज अ होल ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में और कॉलम को रो को इंटरचेंज करते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट विल बिकम -2, -6, 12, 4, 12, -24, 5, 15, -30। तो ये जो है इसका हो गया। उसके बाद बी ट्रांसपोज निकाल लें। बी ट्रांसपोज अगर निकालते हैं, ये बी है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इट विल बिकम 1, 3, -6 एंड ए ट्रांसपोज विल गिव यू -2, 4, 5। ये इस तरह से जो है
हमारे पास में ए ट्रांसपोज मिल जाएगा और बी ट्रांसपोज मिल जाएगा। लेटर ऑन अगेन मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वी विल बी हैविंग 1 into -2 will give you -2, 1 into 4 will give you 4, 1 into 5 will give you 5, then 3 into -2 will give you -6, 3 into 4 12, 3 into 5 15, -6 into -2 it will give you 12, then 6 into 4 24, -24, -6 into 5 it will give -30. This is our required matrix. So we need to find this term and this term. So what we have is, here is one entire term is there and here is entire term is there. ए बी एज अ होल ट्रांसपोज, यहाँ पर जो है ये चीज़ है, आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन, हैंस वेरीफाइड. This is page 2. If A is 1 2 3 2 -3 4 and 4 0 2 and B equals, this is question, B equals 1 0 -1 2 1 3 0 2 and -1, then prove that A plus B transpose equal to B transpose plus A transpose. ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए. We will move to the next question. If you have any doubt in this particular question, then you do ask to me and I am going to solve it. And I don't think you have any problem in solving this question. You will be able to solve the question. Next question is, if A equals 1 2 2 2 1 -2 A 2 B and A transpose equal to 9I, A transpose is 9I, then find A and B. आपको ये A फाइंड आउट करना है, B फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करना है, वी विल सी दैट ऑल्सो. तो सबसे पहले हम क्या करें, A ट्रांसपोज. तो सॉल्यूशन क्या होगा, A equal to, we have then A transpose equals 1 2 2, then 2 1 -2 A 2 B. This is A transpose, this is A. So what we need is to find out. I am not writing A again in the solution. You can write by your own. A transpose, A transpose अपने को फाइंड आउट करना है. एंड हम जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो
क्या होगा, वी कैन मल्टीप्लाई इट। हियर वी कैन सी ए और ए ट्रांसपोज को जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कॉलम और ये कॉलम के एलिमेंट्स की अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। यू कैन कैलकुलेट इट योर ऑन एंड यू कैन राइट इट हियर। जो ज़रूरत वाली जो चीज़ है वो हम इस कॉलम पे है, उसकी ज़रूरत है। सो ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई किए तो हमको ये वाला टर्म मिला। ये रो, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज इफ़ यू मल्टीप्लाई देन वी विल गेट दिस पर्टिकुलर टर्म। और उसके बाद ये थर्ड वाला जो है, हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हमने किया, तो ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करने से इतना हुआ। वी नो दैट दिस इज इक्वल टू, in the question already it is mentioned 9i, so this is 9i। अब ये चीज़ देखने वाली बात है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ज़ीरो है, तो जब इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो दैट मीन्स क्या होगा कि दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसको जो है इसकी ज़ीरो कर लेते हैं, तो a + 4 + 2b = 0 एंड 2a + 2 - 2b = 0। On solving this question, or sorry, this equation, we have a = -2 and b = -1। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। You will have your answer with you।